हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। अनोदर वीडियो राजस्थान बीएसटीसी पार्ट 2 जो शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। कुल 200 क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने आपको दोपहर में अवेलेबल करवा दिया था, उसकी सॉल्यूशन आंसर की आपको कैसा लगा और फर्स्ट शिफ्ट में जिसने एग्ज़ाम दिया उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके बताना। ये है बीएसटीसी सेकंड शिफ्ट का पेपर। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो 5:30 बजे जो भी टाइम है ख़त्म हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं और ये बताना। और इसमें हम फाइनल चर्चा करेंगे कट ऑफ कितनी रह सकती है दोनों पेपर में, जो कि जाहिर सी बात है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा और किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान हो सकता है। पेपर का लेवल, कट ऑफ और सब डिस्कस करेंगे और आंसर की फटाफट सॉल्यूशन करेंगे। पिछला वीडियो हमने 24 मिनट का बना दिया था, जो कि थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसको हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप समझोगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन करके बताएंगे। जो जो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे नहीं, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि बताना चाहिए या फिर जो क्वेश्चन जो भी बताएंगे वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन आधे क्वेश्चन छोड़ेंगे, आधे करेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड तो बताने की ज़रूरत है नहीं, वो उसका अलग मैटर है। सो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर राजस्थान बीएसएससी जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का। जल्दी गिन लेते हैं आपके कितने आ रहे हैं आंसर। फर्स्ट, जैसे पेपर ओपन किया होगा आपका, आपके सामने फर्स्ट पेपर आपको क्वेश्चन आया होगा, वो है रीजनिंग का। उसमें तो अलग क्वेश्चन था लेटर वाला, इस उसमें अल्फ़ाबेट का था, इसमें ब्लड रिलेशन का है। ये ब्लड रिलेशन बहुत पूछ रहे हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, ए बी का भाई है, डी ई का भाई है, सी ई ए का पिता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये तो पता है ना। अब ऐसा तो नहीं करते ना, ये पिता है फिर मतलब ये पिता बनाया हमने, इस पर लिखा पिता। ऐसा नहीं करना है, प्लस माइनस का यूज़ करके फील में मेल फीमेल को ऐसे करना है। ए जो है वो बी का भाई है, इसका मतलब जो है ए जो है वो बी का भाई है, यानी कि ए, इसका मतलब डेफिनेटली ए जो है पुरुष है और बी का भाई है। बी का जेंडर हमें नहीं पता है, डी ई का भाई है। डी डेफिनेटली पुरुष है जो कि ई का भाई है। ठीक, ई का जेंडर अभी तक हमें नहीं पता। सी ए का पिता है, सी जो है वो पिता है ए का। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बाप बेटे हुए और ये हुए, तो इसका भी बेटा बी ही होगा, इसका भी बेटा बी ही होगा। ई जो है वो बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की पुत्री है, यानी कि इसकी बी जो है, बी का जेंडर अभी तक नहीं पता है, लेकिन ई जो है इसकी पुत्री हो जाएगी। ई इसकी पुत्री हो जाएगी, तो ये दोनों भाई बहन है, तो इसके चाचा हो जाएंगे। वो जरा डी के चाचा कौन है, तो जाहिर सी बात है ये जो है डी ई का भाई है। डी ई का भाई है, ये दोनों भाई बहन है, ये बहन है ये भाई है। और ये हमने देखा था, शुरू में बताया था कि डी ई का भाई है, तो यानी कि ये इसका भाई बहन हो गए। डी और ई दोनों भाई बहन हो गए, दोनों भाई बहन हो गए, इसका मतलब दोनों इसी के बेटे हैं, दोनों इसी के बेटे हैं। और इसका मतलब हमें डी के चाचा पूछ रहे हैं, डी के चाचा पूछे, ई के चाचा पूछे, दोनों के चाचा ए ही होंगे। ऑप्शन नंबर एक। थोड़ा घुमाया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही घुमा दिया, डरना नहीं है, एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ए भरा है, 3 नंबर आपकी जेब में। ठीक है, कोई नहीं छीन सकता 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, आकृति है। देखो, ये 2 हाथ ऐसे कर रहा है, तो 2 इधर से ऐसे करेगा, तो इधर से तो कट ही जाएगा अपने आप। इसने डी को टिक कर रखा है, अच्छा ए भी किया था ये, और इधर वाला जो हाथ ऐसे कर रहा है तो इधर इसका ऐसे निशान आ जाएगा, तो ऐसा वाला निशान जो है हमारे सामने। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एक कॉलोनी में रहने वाले 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। तो टोटल कितने हैं कॉलोनी में, 60 लोग रहते हैं, उसमें से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी व उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी व हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी व तमिल मराठी बोलते हैं, 5 असमिया व हिंदी दोनों बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ देना। टोटल 60 है, 10 जो भी बोल रहे हैं इसको पहले जोड़ो। 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी बोलते हैं, 12 मराठी बोलते हैं, 13 ये बोलते हैं और प्लस 5 जो है वो ये बोलते हैं। इनको हम जोड़ेंगे, सो 10 और 20 25, 25 और 35 37, 37 50 और 55, टोटल हो जाएंगे 55। टोटल बोलते हैं 55, लेकिन ये तो बोल रहा है 60 है। इसका मतलब हमारे पास कमी है 5 की। इसका मतलब जो टोटल 5 लोग हैं, आप यहाँ पे देखो, शेष बंगाली व हिंदी दोनों बोलते हैं, तो टोटल 5 लोग हैं वो हिंदी व बंगाली दोनों बोलते हैं। टोटल 5 लोग हिंदी व बंगाली दोनों बोलते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बंगाली बोलने वाले और मराठी बोलने वालों का अनुपात। अब ये नहीं पूछा कितने, जितने भी बंगाली बोलते हैं, 10 केवल बंगाली बोलते हैं तो बंगाली बोलेंगे 10। बी का मतलब बंगाली, बी का मतलब बंगाली। फास्ट फास्ट सॉल्यूशन करेंगे। 10 केवल बंगाली बोलते हैं और 5 हिंदी उर्दू दोनों बोलते हैं, मराठी व हिंदी दोनों बोलते हैं, अंग्रेजी तमिल व मराठी बोलते हैं, 5 असमिया व हिंदी बोलते हैं। और शेष जो है यानी कि यहाँ हमें ये पूछ रहा है एक तरीके से
कि बंगाली बोलने वालों का मराठी बोलने वालों के साथ अनुपात है। बंगाली बोलने वालों का 10 केवल बंगाली बोलते तो 10 तो हमने ये प्लस कर दिए, प्लस 5 केवल असमिया बोलते इसको हम ऐड नहीं करेंगे, 10 हिंदी व उड़िया दोनों बोलते इसको भी ऐड नहीं करेंगे, 12 मराठी व हिंदी दोनों बोलते हैं ऐड नहीं करेंगे, 13 अंग्रेजी तमिल व मराठी बोलते हैं, 5 असमिया व हिंदी दोनों बोलते हैं और शेष जो है बंगाली ने बताया था 5 बचे थे तो 5 ये बन जाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बंगाली के बाद मराठी बोलने वालों का अनुपात। मराठी बोलते हैं 5 व 10 हिंदी व उड़िया, 12 मराठी प्लस 13 अंग्रेजी तमिल व मराठी 13 प्लस 5 असमिया व हिंदी बोलते हैं, शेष बंगाली व हिंदी दोनों बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका अनुमान तो 15 और ये हो जाएगा 23 25, 15 अनुपात 25, 15 अनुपात 25 क्या ठीक करोगे, 5 के पार्ट से अनुपात निकालोगे तो 3 5, 3 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर डी गारंटीड है ऑप्शन। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है तो आपका बहुत ज़्यादा, ऐसे इसको सोल्व करते हैं बहुत तरीके से, तो तरीके से हल करना है आपको, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी 3 नंबर आपकी जेब में। इसमें कितनी सीधी रेखाएं ये पूछ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गई और 2 ये 10 और 11, 11 जो है इसमें सीधी रेखा है। ऑप्शन नंबर इस लड़के ने सही लगा रखा है, काफ़ी टैलेंट बच्चा है जिसका पेपर है ये। ABCD एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, B G का पड़ोसी, इस तरीके से उसका आपको सॉल्व करना है। फिर देखो जल छवि के रूप में नहीं दिखेगी कि जल छवि समरूप नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, कोड हाइट DISC की जो है वो नहीं होगी, केवल 4 DISC इसकी सेम टू सेम छवि बनेगी। एक परीक्षा में बैठने वाले 130 छात्रों में से 62 छात्रों में टोटल 130 छात्र एक एग्जाम में बैठे हैं, 62 छात्र अंग्रेजी में, 52 छात्र गणित में फेल हुए, 24 छात्र दोनों में फेल हो गए। ओहो हो, तो 52 और 62 इसको हम जोड़ोगे सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका हमारे सामने आ जाएगा 4 और 114 दोनों में फेल हुए, लेकिन माइनस करेंगे 24 क्योंकि ये दोनों में फेल हुए, कॉमन चीज़ों को हम माइनस कर देंगे। 114 में से इस तरीके से, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो 114 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा हमारे पास। अब टोटल 90 बचे हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे कि उत्तीर्ण होने वाले 90 फेल हो गए, पास होने वाले छात्र, तो 130 छात्रों 130 में से 90 को माइनस कर देंगे, 40 आंसर, बिल्कुल 40 बच्चे पास हो गए, 90 फेल हो गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लैरिटी, आगे बढ़िए। एक गांव ABCD के पश्चिम में है, 1 किलोमीटर दूर है। फिर ऐसे इसको सॉल्व करना है। बेमेल को पहचानिए, निपुणता, क्षमताएं, दक्षता और अक्षमता, ये सभी चीज़ें हमारी पॉजिटिव बता रही है। निपुणता यानी कि कौशल, क्षमता इफिशियंसी, लेकिन अक्षमता ये तो नेगेटिव पॉइंट है। इसके स्थान पर क्या आएगा, 3 और 7, 3 7 0, 2 और 6, 224 लिख रखा है, और एक के हम इसमें क्या लगाएंगे कि 730 आ जाएंगे। बताओ कौन सा मॉडल इस पर अप्लाई हो रहा है। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको कैलकुलेशन करोगे कि 3 और 7 का क्या संबंध है, जो इसमें 370 का यूज़ हो रहा है, अगर आप 3 और 7 को गुणा भी करोगे तो 21 होंगे, 3 और 7 को मिलाकर इसमें 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पर तो फिर आपके जो है 260 आने चाहिए थे, तो यहाँ अलग मेथड यूज हो रहा है। इसको आप देख सकते हो। फिर इसमें देखो कौन सा शब्द आएगा, प्रैग्मेटिक, अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार इसमें जमाना पड़ेगा। PRA सब में है, लेकिन यहाँ पर अगला है जी, यहाँ पर है आई, जी पहले आता है या आई पहले आता है, जी पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 रेड हो जाएगा। बस इतना सा करना है, इसको सी अनुसार आपको जमाना है। प्रीकेड, प्री वाला सब में है। तो सबसे पहले आएगा वो आएगा पी के बाद जो ए, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, 5वां सबसे पहले है, ठीक है, 5वां सबसे पहले है। 5वें के बाद जो है वो आ जाएगा पहला 5 1, और उसके बाद जो आ जाएगा CE 5 1 4, ऑप्शन नंबर, अभी तक तो ये दोनों कट गए,
5 1 4 आई 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इस लड़के ने काफ़ी लगा रखे हैं। रानी को रत्ना से कैसे नंबर मिले? आपका पेट्रोल का फॉस्फोरस है तो रसोई गैस का इसने क्या रखा है? नहीं नहीं, पेट्रोल फॉस्फोरस है तो ये क्या है? बिना अनुमति के नहीं बेचा जा सकता, भारत को इनका आयात करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग लेवल का पूछा गया है। पुजारी ने भक्त से कहा कि एक घंटी प्रत्येक मिनट 45 मिनट में रिपीट होती है। 45 मिनट में घंटी बजती है, पुजारी भक्त को बता रहा है। पिछली बार घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, जब भी बजी थी। अगर अगली बार 7:45 में बजाई जाएगी तो पुजारी ने भक्त को जानकारी कैसे दी? जाहिर सी बात है, 7 बज के नहीं दी थी, 5 मिनट पहले बजी थी, इसलिए 7 बज के 6:55 भी मत कर देना, 7:05 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रोहन बोलता है एक लड़के कि ये लड़का मेरे पिता की इकलौती संतान, मेरे पिता की इकलौती संतान। ये लड़का जो है वो मेरे पिता की इकलौती संतान, यानी कि मेरी पिता की इकलौती संतान तो मैं ही हूँ, यानी मेरा बेटा है। तो उस लड़के का उस लड़के से क्या संबंध है? अरे उस रोशन की पत्नी का उस लड़के से क्या संबंध है वो सुनाता हूँ। वाइट का दर्पण प्रतिबिंब आपका ऐसा बनेगा कुछ। लता अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली गई। ठीक है, यहाँ लता थी, यहाँ ये 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली गई और फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, 20 किलोमीटर चली गई। फिर यहाँ से जो है वो पूर्व की ओर मुड़कर यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ी और 25 किलोमीटर चली गई, यहाँ से 25 किलोमीटर चली गई और अंत में वापस ये जो है वो बाएं मुड़ेगी, यानी यहाँ है अंत चली गई और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चली गई। अब वो अपने घर से कितनी दूर है? अब वो अपने घर से 15 तो ये और टोटल मिलाकर 25 है, तो 10 किलोमीटर, यानी कि अपने घर से यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? वो अपने 10 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सही बात है। क्लैरिटी, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत पेपर लेवल का ये रीजनिंग, इसमें भी ईजी है, थोड़े घुमावदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो श्रृंखला को पूरा करना है, 48 और 24 डबल हो रहा है, 36 और 72, 108 किसका डबल है? 24 का डबल 48, 36 का डबल 108 किसका डबल है? 108 किसका डबल है? 54 से ही होगा लड़का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छी देखिए, एक मीटिंग में नक्शा बता रखा है, मंगलवार को बैठक स्थल पर फिर कौन सा लीप वर्ष नहीं है जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा? वो लीप वर्ष नहीं होगा। है इसने क्या ठीक होगा? रीजन को 5 लिख रहे हैं ये, इस तरीके से को सोल्व करना है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। एक निश्चित पूछना, पिटना सम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, नाजो टोड का अर्थ है वाटर इज लाइफ, टू और पिट का अर्थ है गिव मी टॉय। ये पूछ रहा है इज का क्या अर्थ है? इज कहाँ पर आया था पहले मुझे ये बताओ। इज का वाटर इज लाइफ, इसका मतलब जो है ब्रिंग मी वाटर। यहाँ पर कॉमन शब्द कौन सा है? यहाँ पर जो है वो कॉमन शब्द है गिव मी टॉय। इसका मतलब एन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जे ओ भी नहीं होगा, क्योंकि जॉय जो है वो लाइफ एंड डेथ हो जाएगा। सो इसमें जो सबसे अलग वर्ड है इज जो है वो सबसे अलग है। सो जो नहीं होगा टोड, टोड और कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, तो यही सही है। आग को हवा बोल रहे हैं, हवा को पानी बोल रहे हैं, पानी को बादल बोल रहे हैं, तो बताओ मछलियाँ कहाँ तैरेगी? मछलियाँ पानी में तैरती है, और पानी को हम बादल बोल रहे हैं तो मछलियाँ बादल में तैरेगी। डाइस वाला क्वेश्चन है। इसका अर्थ, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बताना सही कौन सा है। फिर यहाँ पर देखो, अगर आप इसको माइनस का करके देखोगे, इसको जो इस अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखोगे, इसका अर्थ लगा के, तो सॉल्यूशन होगा ही नो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। लुप्त अंक पहुंचाना है हमें। 4, 2 और 6 एक एक बढ़ रहा है, 9, 12 और 16 एक एक बढ़ रहा है, 16 और 4 20, 20 के पास 25। बहुत इजी लेवल का था। अगला क्वेश्चन देखो, वर्बल रीजनिंग है। 42 मिनट का 2 घंटों के साथ क्या अनुपात होगा? 42 मिनट 2 घंटों में होगा आपका 120 मिनट। 42 से आपका 120 आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 12, 40, 7, 20। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
कुछ भी हार्ड नहीं पूछा। जादूगर, संगीतकार और पेशेवर। अब जादूगर और संगीतकार ये दोनों ही इनका पेशा है। बी ऑप्शन सही है। इंडिया गेट दिल्ली में है, आगरा ताजमहल में है। सॉरी, हाँ सही है। फिर इस तरीके से महिलाएं, विवाहित व्यक्ति और कामकाजी पत्नियां हैं। कामकाजी पत्नियां ही महिलाएं होती है। डी सही है। कंप्यूटर दक्ष, स्नातक और कामकाजी। बेमेल को पहचाना, मछली, मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। तो इसमें जो मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ है, मछली अलग चीज़ है क्योंकि मछली स्त्री जाति से रिलेट करती है। क्या रंगीन टेलीविज़न पर टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए? हाँ, क्योंकि रंगीन टेलीविज़न एक लग्जरी वस्तु है और इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं। न तो तर्क नहीं, टेलीविज़न गरीब लोग भी खरीदते हैं। तो न तो कथन एक सही कि नहीं तो तर्क मजबूत है। तो ये कथन दो कि नहीं, टेलीविज़न गरीब लोग भी खरीदते हैं, इस मामले से आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला राजस्थान का जीके का क्वेश्चन फास्ट रिपीट करते हैं। ओ हो, बहुत हार्ड लेवल का पूछा है। सड़क से, सड़क का जनसंख्या घनत्व कितना है? पढ़ा होगा आपने, 92.66 किलोमीटर था। राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का था 27.6%। अभी 2026 में, 2025-26 में जो है ये 26.17 कुछ ऐसा ही रहा है, 26 पॉइंट, लेकिन 2000 इसमें कुछ रहा 27.16 रहा है। राजस्थान ऊर्जा विकास रीडा की स्थापना 1985 में की जाती है। कौन सा शहर स्वतंत्रता पोस्ट हवाई अड्डा था? जोधपुर था हवाई अड्डा सबसे पहले। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जिंक नहीं पूछा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी इसमें से ये होगा जहाँ तक पता है। चित्तौड़ में जिंक लिमिटेड आ जाता है। सड़क परिवहन की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को स्थापना होती है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन रोडवेज, RSRCT। राजस्थान में 16वीं विधानसभा 26 जनवरी 2021 में किस राजनीतिक दल केवल एक सदस्य, बसपा का एक सदस्य, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है। भारतीय बाप के 2000 सदस्य है। ठीक है। किस चुनाव में सदस्य संख्या 1900 जो है वो 80 का जो चुनाव हुआ था उसमें किया गया था। 1952 में राजस्थान की पहले चुनाव में कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने थे? पहले कितने थे? उसके बाद में अभी कितनी बार? 4 बार अनुच्छेद 56 का यूज़ हुआ है। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में निकलती कर रेखा लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं है, वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन की देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुष्क सागवान वन का हिस्सा नहीं है। अरावली पर्वत भूवैज्ञानिक शैली किस प्रणाली पर आधारित है? फिर देखो, मृत नदी किसे कहते हैं? गग्गर नदी मृत नदी कहलाती है। माउंट आबू जो है, माउंट आबू में गुरु शिखर है। अभी कहाँ उत्तराधिकार सूत्र नहीं लिया जाता था? जयपुर या जैसलमेर, दोनों में से एक से होगा। कन्फ्यूज। राजपूत काल संबंध 6ठी से 12वीं शताब्दी। राजस्थान को वर्तमान नाम 1949 में मिला था उसका, 30 मार्च को। किस युद्ध में बूंदी के शत्रुशाल मारा गया था? खानवा का युद्ध। टुंडा पर्वत श्रृंखला, इसमें जालोर ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसका पर्वत श्रृंखला का शिलालेख पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप कमेंट बताना आपने क्या टिक किया है। वीर विनोद की ईश्वरदास सही है। हाला जालरी कुंडलियाँ ये भी सही है। हमीरायण की भांडाऊ व्यास भी सही है। रुक्मणी हरण जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक है। राठौड़। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तर महल देशी रियासत ने कन्यावत को गैर कानूनी घोषित किया था, वो रियासत कोटा थी। चित्तर महल का दूसरा नाम उम्मेद महल है। कौन सा महल जो है बताना है आपको। फिर नीला पानी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? किस जनजाति का पंचायत का मुखिया पालवी कहलाता है? जो गरासिया जनजाति है उसका मुखिया पालवी कहलाता है। निम्न में से किस जनजाति के घरों के समूह को शहरोल कहा जाता है? मीना, भील, सहरिया, गरासिया। सहरिया जाति बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरी का उद्योग जो शिव पार्वती की कथा है, शिव भस्मासुर की कथा से। बम्बल नृत्य अलवर भरतपुर का लोकप्रिय नृत्य है। दाऊद बुर्रा, करणी माता इसमें समझ नहीं, करणी माता बीकानेर सही है। दधी माता नागौर, दधीमती माता नाथद्वारा में नहीं है, बी ऑप्शन सही है। खालसा वीरत उत्तरांदेही किसके हैं? दादू पंत के हैं। गोरखनाथ संप्रदाय किससे संबंधित है? शायद ये मंडोर जोधपुर है। प्रसिद्ध रावण तंत्री वाद्य, ऑप्शन नंबर बी। डिंगल और पिंगल साहित्यिक कथाएं हैं, डिंगल और पिंगल आपने सुने होंगे। उसके बाद देखो पत्नी की कौन सी हवेली पूछ रहा है। अच्छा, बहुत एक क्वेश्चन ब्लू पोएट्री जयपुर से पिछले पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पत्ता की हवेली, जयमल जी तालाब, मीराबाई का मंदिर, गोरावा दल महल। अगर ये चारों आपको देखना तो कहाँ पर जाओगे? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अलग स्टाइल में पूछा गया। चित्तौड़ का किला राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है।
उत्तरी सीमा उत्तरी सीमा सबको पता होगा। उत्तरी सीमा में जो ऊपर का जो उत्तरी क्षेत्र है, पटनेर का किला कहाँ पर है, अगर ये भी आपको पता है, कैसे बता सकते हो। सरगासुली जो है वो ईसर लाड को कहा जाता है। नथमल और पटवा की हवेली जैसलमेर। फिर पैलेस ऑन व्हील्स हवाई पर्यटन। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन शामिल है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर। भरतपुर की स्थापना सूरजमल ने की थी। बिजोलिया मुक्त जो किसान आंदोलन हुआ था भीलवाड़ा बिजोलिया में, जागीरदार द्वारा लगाए गए भारी कर के कारण हुआ था। कोतवाल का संबंध नगर प्रशासन और कानून व्यवस्था से था। अब सीसी मॉडल वापस पूछ लिया है। सबसे अच्छा वर्णन करता है अकादमिक वर्ष के आखिरी में किया जाना, पढ़ाई के दौरान किया जाना, सिर्फ विद्यार्थियों को रैंकिंग दिया में इस्तेमाल करना, पढ़ाई के दौरान अंतिम ग्रेडिंग के लिए एक बार परीक्षण होना। ये सही है। सामाजिक भावनाएं इसमें मदद करती है। सफलताएं, जलन, ईर्ष्या, तो पॉजिटिव चीज़ें करेगी। एक अच्छे लीडर को ध्यान देना चाहिए, टीम को सक्सेस बनाना, प्रेरित करने में, यही सी हो जाता है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप देख ही सकते हो, इसमें कुछ गलत करने की कारण है नहीं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिना क्या दिख रहा है, सीसी का प्रयोग, सीसी के क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं। आरटी है, सीसी है, इसके क्वेश्चन काफ़ी लेवल के पूछे गए थे। एक नेता के रूप में आप अपने व्यक्तित्व कौन सा गुण पसंद नहीं करेंगे? धैर्य, ये तो होना चाहिए। कठोरता, जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार, बुद्धिमान। कठोरता नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, फिर इसे पूछे गए थे, पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना था। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आपको आंसर पढ़ने थे, आराम से पैसेज को पढ़ना है, देना है। एंटोनिम देना है मेयर्स का। अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड इज, यानी कि एक पास का स्थान, एक जो है जो कि लैंड कनेक्टिंग को टू लार्ज मैसेज में वो करता है, वो क्या कहलाता है? इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? नॉट ओनली ही इज पुअर बट आल्सो ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, है ना। सी सही हो जाएगा। हिंदी, हिंदी तो गलत करके आओगे नहीं, आप पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा, सुधाकर, हिमकर। जंगल, अरण्य, कानन, ज्योत्सना, चांदनी, कौमुदी, गंगा, सुरसरी, अंबुधर। डी नहीं है। दिन रात किस प्रकार का है? दिन और रात बताओ। दिन रात एक तरीके से विपरीत अर्थ है। तरुणी का अर्थ है तरुणी का अर्थ युवती है, तो तरुणी का शब्द क्या होगा? तरुणी का अर्थ युवती है, तो तरुणी का अर्थ है नौका। लोकोपकार, लोक प्लस उपकार, लोकोपकार। ऊ का ओ हो गया, गुण संधि। हाथ पाँव फूलना, घबरा जाना, बी ऑप्शन सही है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दीर्घ संधि, अ का द सही हो जाएगा। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है? माता पिता, द्वंद्व समास। 3 का स कर दो आप, ये दोनों अपने आप कट जाएंगे। अत्युत्साह में अति प्लस उत्साह संधि, 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भी इजी पूछे, जो उपकार मान्य वो कृतज्ञ। अत्याचार का अति प्लस आचार, अत्याचार, अ का य हो जाता है। तो फाइनल ये था आपका बीएसटीसी का पेपर। और ये बीएसटीसी का सेकंड शिफ्ट का पेपर अगर मैं बताऊं, चलिए बीएसटीसी के सेकंड शिफ्ट के अगर हम पेपर की डिस्कशन करेंगे, सो बीएसटीसी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा है, उसमें हम मेजर डिस्कस करते हैं। पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट रहा है। राजस्थान जीके वही लेवल का पूछा गया है। इसमें राजस्थान जो जीके है वो वही मॉडरेट लेवल का पूछा गया है जो फर्स्ट बार ये पूछा गया था। दोनों का लेवल एक जैसा है। करंट अफेयर इसमें थोड़ा कम पूछा गया है, उसमें पुरस्कार वगैरह पूछे गए थे। अगर हम बात करें बाकी क्वेश्चन राजस्थान लेवल के, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, फैक्चुअल बेस्ड थे। रीजनिंग ईजी है दोनों लेवल में। कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव ज़्यादा थे। इसके अलावा रीजनिंग पर टीचिंग एप्टीट्यूड आपने देखा ही होगा। लैंग्वेज जो है ईजी है। ये इस तरीके से क्वेश्चन रहा है। बीएसटीसी का फर्स्ट पेपर का मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। देखो किसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये हमने अभी तक, क्योंकि ये पैटर्न ही इसका फॉर्मूला ही अलग है। तो आप, क्योंकि ऐसा भी हुआ है जिनका पेपर ईजी आया है तो नंबर उनको कटने की जगह बढ़ भी गए हैं। जिनका पेपर हार्ड आया था तो उनको नंबर, आप लोगों को सोचते कि बढ़ जाएंगे तो उनके कम कर दिए गए थे।
तो नॉर्मलाइजेशन एक घातक समस्या है। ये कौन करता है, कैसे करता है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट की बात करें, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो तो आपको रिजल्ट में पता चलेगा कि किसके नंबर बढ़ सकते हैं, किसके घट सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पर्टिकुलर की बात करेंगे तो जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, ये जो अभी शिफ्ट हुई है, इसमें आपको थोड़ा इसका बेनिफिट मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है, कुछ नंबर प्लस हो सकते हैं आपके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट उसके माइनस किए जाएँ, ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल सेकंड का थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग सही चला। कट ऑफ की बात करेंगे तो बहुत ईजी लेवल था, 400 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप सोच सकते हो अच्छा वाला 400 प्लस स्कोर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज आप सोच सकते हो बीएसटीसी के लिए। 400 के अंडर वाले कैटेगरी वाइज भी होगा वापस। अब मोटा मोटा 400 प्लस स्कोर आ रहे हैं। जनरल वालों को थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए, जनरल वालों को ज़्यादा सोचना चाहिए, 450 प्लस मान लो जनरल वाले, क्योंकि पेपर का लेवल इतना भी कठिन नहीं था, केवल जेईई के कुछ क्वेश्चन छोड़ देते। टीचिंग एप्टीट्यूड तो बहुत ईजी था, 400 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो, कम से कम 60-70% तक पेपर में इसमें आ ही सकते हैं आपके। तो 400 प्लस वाले स्कोर बिल्कुल सेफ है। बाकी आपको यूट्यूब पर भड़कने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो ये था मेरी तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले किसी एग्जाम का अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। आई होप क्योंकि पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।